Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of direct relation, and you know that in direct relation, one quantity is increasing or decreasing with respect to other. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो सेकंड वन भी इंक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकंड वन भी डिक्रीज होगी. तो दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशन in which one quantity is increasing or decreasing with respect to other is known as direct proportion, और या आप इसे डायरेक्ट वेरिएशन भी कह सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1A, और इसमें जो है वो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, और इसमें जो है वो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इससे मेरे बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ तक हम रुकते हैं. पहली बात ये कि फर्स्ट यहाँ से स्टेटमेंट लेते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ये हमारे पास स्टेटमेंट है. तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकली x इज़ डायरेक्ट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है. ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन होता है. और x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है? जस्ट बिकॉज कि ये x न्यूमरेटर पे है तो ये y भी न्यूमरेटर पे है. तो अगर दोनों न्यूमरेटर पे आर, इफ बोथ आर इन डिनोमिनेटर्स, ठीक है, ऐसा ना हो कि वन न्यूमरेटर में हो और सेकंड वन जो है वो डिनोमिनेटर में हो. जैसे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा. देखें ना, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो ये मेरे बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर पे है दूसरा डिनोमिनेटर पे है. तो डायरेक्ट वेरिएशन में ये होगा कि अगर फर्स्ट वन न्यूमरेटर पे होगा तो सेकंड वन भी न्यूमरेटर पे होगा. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट आगे चल के वो बात करता है कि एंड x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3. तो ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं दे आर गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ k. आगे चल के हम फिर बात करते हैं. तो पहले हम वैल्यू ऑफ k, और फर्स्ट पार्ट में हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है इसमें, सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, और थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है. तो कनेक्टिंग इक्वेशन के लिए फर्स्ट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ k हमें ये वैल्यूज गिवन है, x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3. तो फर्स्ट जो है वो आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे. देखें ना, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, ये हमने लिखा. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें, यू विल हैव इक्वालिटी एंड k. जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो ये है k इज इक्वल टू 4.5, मैंने आपको बताया. ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 1.5. कैलकुलेटर के थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेकंड. अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करें. तो कनेक्टिंग इक्वेशन आप कैसे फाइंड करें कि x इज इक्वल टू के वाई था. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे करेंगे, वो x इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर लें. वो क्या थी? 1.5. k इज इक्वल टू 1.5 और आगे क्या है? y. तो ये मेरे बच्चों आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई. ठीक है, आपने कनेक्टिंग इक्वेशन में क्या करना होता है मेरे बच्चों? यू विल राइट इक्वेशन a. ठीक है, ये देखें ना, x इज इक्वल टू के वाई, इक्वेशन a थी, इसमें आपने k की वैल्यू पुट करनी है 1.5 और ये आगे y. तो नेक्स्ट आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे कैसे कि यू विल राइट इक्वेशन a, x इज इक्वल टू के वाई. तो x इज इक्वल टू k की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है आपके पास गिवन है 6 सेकंड पार्ट में. तो 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 9. तो दिस इज पार्ट 2. अब पार्ट 3 में वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12. आपने कोई भी पार्ट फाइंड करना है. फर्स्ट यू विल राइट द वैल्यू ऑफ a. तो x इज इक्वल टू के वाई लिखा आपने, ये इक्वेशन a. ठीक है, तो y फाइंड करना है, तो इस x को k को डिवाइड कर दें x पे, तो x डिवाइड बाई k इज इक्वल टू y. x की वैल्यू 12 और k की वैल्यू है आपके पास, k की वैल्यू है आपके पास क्या थी? 1.5. ये 1.5 पुट की, तो 12 अपॉन 1.5 यू विल गेट y इज इक्वल टू 8. दिस वाज पार्ट क्वेश्चन नंबर 1.
और अब मेरे बच्चों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की साइड पे। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इफ एक्स क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने दोनों को न्यूमरेटर में लिखना है और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल टू 28 व्हेन पी इज इक्वल टू 4। तो फाइंड, पहली बात वो कहते हैं कि एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी हमने फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लिख लिया बेटे। इसके बाद यहाँ तक आपने खुद से आना है, ठीक है। वो कहेगा नहीं कि आपने क्या फाइंड करना है। आपने क्या करना है कि यू विल फाइंड योर सेल्फ के आपने जो है वो के कैसे फाइंड करना है। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ये हमने लिखा। और फिर इसमें के इज इक्वल टू के पी, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे, यू विल गेट इक्वल एंड के, ठीक है। इक्वालिटी एंड के की वैल्यू आ जाएगी। और फिर बेटे दिस विल बी योर इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन ए के थ्रू हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, पी को इस साइड पे डिवाइड करें, यू विल गेट क्यू बाई पी। तो के इज इक्वल टू क्यू है आपके पास 28 और पी है 4। ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं दीज आर गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ के। तो के में हमने क्यू और पी की जगह 28 और 4 पुट किया, 28 डिवाइड बाई 4, यू विल गेट 7। 4 7 28, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू के पी, इक्वेशन ए लिखी हमने। इस पे जब वंस यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के यू विल गेट क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। अब उससे कहा ना कि क्यू इन टर्म्स ऑफ पी फाइंड करें। दिस इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन। तो कनेक्टिंग इक्वेशन या क्यू इन टर्म्स ऑफ पी में सिर्फ हमने के की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। क्यू इज इक्वल टू 7p, दिस विल बी योर क्यू इन टर्म्स ऑफ पी इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्यू फाइंड करना है व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो आपने देखे ना इक्वेशन ए लिखनी है, क्यू इज इक्वल टू के पी, ये लिखिए हमने क्यू इज इक्वल टू के पी। के है आपके पास 7 और p है आपके पास जो है वो p इज 5, यू विल गेट 35 हेयर। तो 5 7 5 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड पार्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल्स टू 42। तो आपने इक्वेशन ए लिखनी है, q इज इक्वल टू के पी। नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या हो जाएगा कि p विल बी इक्वल्स टू q बाई के। ये k इस साइड पे डिवाइड करेंगे, q बाई के। तो Q है आपके पास कितना 42 गिवन है और K है आपके पास 7, यू विल गेट 7 हेयर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18। अब देखिए सोल्यूशन में चलते हैं। तो x इज डायरेक्टली z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, हमने ये लिखी है z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें, यू विल हैव इक्वालिटी एंड k, z विल बी इक्वल्स टू kx, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना इक्वल्स टू k, ये एक प्रोपोर्शनलिटी साइन का सिंबल है, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन a। अब इस a में से हम k फाइंड करेंगे, k विल बी इक्वल टू z डिवाइड बाई x। अब z है 12 और x है 3, फर्स्ट टू वैल्यूज आर गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ k। तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4, यू विल गेट 4, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड x व्हेन z इज इक्वल टू 18। तो z इज इक्वल टू kx, इक्वेशन a लिखी हमने, और x विल बी इक्वल टू k, z पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो z है 18 और k है 4, यू विल गेट 4.5। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। 4 में कहता है कि इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज इक्वल टू 3 व्हेन a इज इक्वल टू 18। b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 18। तो वो कहता है कि फाइंड b व्हेन a इज इक्वल टू 24। तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें, यू विल हैव इक्वालिटी साइन एंड k, b is equal to ka, this is your equation a.
From equation A, you will find the value of k. K will be equals to B divided by A. So B is 3. B is 3 here, and K is what? K is 18. So 3 divided by 6, 3 1 are 3, 3 6 are 18. It will be 1 by 6. 1 upon 6. Then वो कहते हैं कि फाइंड बी व्हेन ए इज इक्वल टू 18. तो इक्वेशन ए लिखेंगे, बी इज इक्वल टू के ए. बी इज इक्वल टू के ए लिखा हमने, और 1 बाई 6 है के की वैल्यू और ए की वैल्यू है 24. तो 6 4 are 24, तो बी इज इक्वल टू 4. तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 1A. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.